गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यादास मुंद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 का भाग 2 लेंगे। इस पाठ का मैं आपको पूरा ब्यौरा पिछले यूट्यूब वाले वीडियो में मैं दे चुकी हूँ। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत मैं आपको प्रश्न उत्तर इसके करवाऊँगी, जिसके अंतर्गत है हमारे निबंध से। निबंध से का पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है? पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं हम कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई थी। अक्षरों की खोज के साथ, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर व्यक्त करने लगा, जिससे उसे सभ्य कहा जाने लगा, जिससे उसे सभ्य कहा जाने लगा था। ठीक है, आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ। और एक पीढ़ी के विचार दूसरे पीढ़ी तक पहुंचने लगे। ठीक है, ध्यान देना आप इस पे कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नई युग की शुरुआत हुई थी। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर व्यक्त करने लगा, जिससे उसे सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से इतिहास का शुरुआत हो गया, मतलब आरंभ हुआ, और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे थे। इसके आगे भी है, ऊपर लिख देती हूँ, प्रश्न हटाया मैंने। ठीक है, इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। नए युग की शुरुआत ठीक है। यहाँ पर ये प्रश्न एंड हो रहा है। यहाँ पे एक
एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हो गई, मतलब विकास आगे बढ़ने लगा और इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो नंबर प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? अब इसके अंतर्गत अक्षरों की खोज का सिलसिला बताना है हमें, लेकिन इसके आगे पाठ प्रश्न में लिखा है पाठ पढ़कर उत्तर देना है। हमने पाठ पढ़ा है, हमने इसको समझा भी है, तो हम इसके बारे में लिखते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति क्या करता था? इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र, बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। ठीक है, एक बार देख लीजिए अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हो गया था। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, मतलब कि निशान बनाता था जिससे उसके भाव व्यक्त किए जाते थे, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। फिर बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद ही अक्षरों की खोज हुई थी। ठीक है, आगे 3 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? इसका आंसर देखते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का प्रयोग किया था, उसके बारे में देखते हैं। मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। किसका?
का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेत का रूप ले लिया। भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य उनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाता था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। ठीक है, ठीक है। अब 4 नंबर इसके अंतर्गत प्रश्न नहीं है, इसके आगे है निबंध से आगे। क्या है? निबंध से आगे के प्रश्न उत्तर है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के बारे में जितना जानते हो लिखो। मतलब कि अक्षर और ध्वनि इन दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह पर है, तो इसके बारे में हमें बताना है आपको। ओके, देखिए, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनियों के महत्व के बारे में लिखो। मैंने थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर दिया, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे लिखते हैं इसके, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। ठीक है, अक्षरों के द्वारा तो लिखकर भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों मौखिक और लिखित भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है। ठीक है, अक्षरों के बिना लेख नहीं लिखा
लिखा जा सकता, अक्षरों के बिना लेख नहीं लिखा जा सकता, और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओके, की जा सकती है। कान से सुनी हुई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण के द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे अक्षरों के समान ध्वनियाँ हैं, तो ध्वनियाँ महत्वपूर्ण। ओके, एक बार फिर से बता देती हूँ। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों मतलब मौखिक और लिखित भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है। ये अक्षरों के बिना लेख नहीं लिखा जा सकता है। अक्षर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ, अगर अक्षर नहीं होता तो क्या होता है, ये सब मैं भी नहीं लिखती। और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कान से सुनी हुई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको किताब के अंतर्गत निबंध से आगे का पहला प्रश्न कराया है। ठीक है, तो आप ये चारों प्रश्न अपनी कॉपी में साफ सुथरे ढंग से करेंगे। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं ये साफ सुथरा अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, तो बच्चों, और ये याद भी करेंगे, आपको याद भी करना है। आपको ये वर्क के नंबर मिलेंगे, इसलिए आप अपनी कॉपी में सफाई से चाहते हो उसके कार्य करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है बच्चों, ओके।